हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मुझे लगभग सवा महीना हो चुका है यहाँ पर दुबई में, यूएई में। क्योंकि मैं अभी दुबई से 120 किलोमीटर दूर एक शहर है रसल खेमा, वहाँ पर हूँ। तो कुछ सवाल बहुत आ रहे थे, मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर जवाब, मेरे पास जवाब देने का एक ही तरीका है कि मैं वीडियो के माध्यम से जवाब देता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में जवाब देना चाहिए। तो नेगेटिव कमेंट नहीं था, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है ये, है क्यूरियोसिटी वाला, या सजेशन के रूप में भी कई लोगों ने बोला। तो मेरे को लगभग सवा महीने से ज़्यादा हो चुका है, जिसमें से मैं 25 दिन तो दुबई में रहा मैं, जिसमें रमाडा होटल में रहा मैं, जिसमें से मैं 4 से 5 दिन तो डाउनटाउन वाले रमाडा में, जो बुर्ज खलीफा के सामने है, जो नॉर्मल रमाडा से 4-5 गुना महंगा है, उसमें भी मैं 5 दिन रहा। और 20 दिन मैं डेरा वाले रमाडा में रहा। बीच में मैं एक हफ्ते के लिए मैंने अबू धाबी भी चुना था, पर मैं वहां पर 7 दिन की बुकिंग दे करके पर सिर्फ 2 दिन ही रहा। मैं 5 दिन का वहां नुकसान किया मैंने, पर मैं वापस आ गया दुबई। दुबई से मैं फिर रसल खेमा आया आया तो 1-2 दिन के लिए था, पर मुझे रसल खेमा इतना प्यारा और इतना अच्छा लगा। छोटा सा बहुत क्यूट शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। दुबई में तो जैसे कि दुबई पॉपुलर हो चुका है गोवा की तरह, मतलब बहुत पहले से ही है। और बहुत भीड़ है, पूरी दुनिया का फोकस वहां पर है, सारे लोग काम वहां करते हैं, भीड़ है। मेट्रो में, मतलब आप समझ लो, कई बार मेट्रो में ये हालत होती है। मैं मेट्रो से सफर करता हूँ, मेरे पास, मैंने यहाँ पे मेट्रो कार्ड बनवा लिया था। तो क्या होता था कि मेट्रो आई है पर आप उसमें बैठ नहीं सकते हो, पूरा फुल है। तो वो मेट्रो जाएगी, फिर पिछली आएगी, फिर उसमें जैसे मान लो 20 लोग खड़े हैं किसी दरवाजे के बाहर, मेट्रो आके रुकेगी तो 3-4 ही जाएंगे, मतलब 3-4 की जगह तो 3-4 ही जाएंगे, बाकी के फिर अगली मेट्रो के वेट करेंगे। ये पीक आवर्स में ऐसा होता है। सड़क पार करने के लिए बहुत मतलब आपको बहुत वेट करना पड़ता है। हालांकि सारे सिग्नल है पर ट्रैफिक बहुत है। तो उसके मुकाबले ये बिल्कुल अपोजिट है, मतलब काफ़ी कम क्राउड है, शांति है, बहुत ऊंची हाई राइज बिल्डिंगें नहीं है, कोस्टल एरिया है। मतलब सारा यूएई कोस्टल एरिया, बीच के किनारे ही बसा है। वहाँ पे काइट बीच है, यहाँ पे फ्लेमिंगो बीच है, सामने सारा लेक में। तो मेन बात यह है कि मैं यहाँ पर जैसे सवा महीने से मैं होटलों में रुका हूँ, और सारे होटल्स एक्सपेंसिव, ठीक ठाक से, मतलब एक्सपेंसिव तो देखो, किसी के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव होगा, किसी के हिसाब से नॉर्मल होगा, किसी के हिसाब से सस्ते होंगे। तो मैं इसमें रहा, तो लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि यार दुबई में एक दिन में रहने का, इस तरह के जैसे ये व्यू दिख रहा है आपको मेरे पीछे रूम का, इसमें कितना खर्चा होता होगा। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर आपको इतना लंबा ही स्टे करना था तो आपने वहां पर कोई घर क्यों नहीं रेंट पे ले लिया। मिल जाते हैं महीने भर के लिए रेंट पर घर, मिल जाते हैं शेयरिंग बेसिस पे मिल जाते हैं, या डॉर्मेट्री वगैरह तो होती है। चलो, आपको अगर पर्सनल भी लेना था आप फ्लैट ले लेते तो सस्ता पड़ता आपको। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना मकान, अपना घर खरीदने के, अपना मकान खरीदने के मैं खिलाफ हूँ। आप कभी घर नहीं खरीद सकते, घर तो बनता है, मकान खरीद सकते हो। तो मैं मकान खरीदने के खिलाफ हूँ, मैं किराए पे रहने के ज्यादा फेवर में हूँ। आप अपना मकान एज ए, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। आप एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, वो भी फ्लैट नहीं, कोई लैंड ले रहे हो या इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हो, तो चलो वो इकोनॉमिकल अच्छा है। पर होता है ना कि मेरा अपना घर, तो पहली बात तो ये कि घर और मकान दो अलग चीज होती है। घर घर वालों से बनता है, मकान सीमेंट ईंट पत्थर से बनता है। मकान आप खरीद सकते हो, घर आप खरीद नहीं सकते। घर आप बना सकते हो, शादी कर ली, माँ बाप है साथ में, ये सब, इसको बोलते हैं घर। तंबू के नीचे भी रह रहे हो, पेड़ के नीचे भी रह रहे हो, और वहां पर आप रह रहे हो, तो वो आपका घर है। तो मैं मकान के खिलाफ हूं, मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं। किराए के घर में रहने के हक में हूं, क्योंकि किराए के घर में आपको लोकेशन फ्रीडम मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। तो सवाल ये कि फिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे पहले से भी अंदाजा होगा कि मैं इतना लंबा तो रहूंगा ही, क्योंकि मैं जहाँ भी जिस भी देश जाता हूँ कम से कम 1 महीना तो रहता ही हूँ। और ये तो एक्सपेंसिव कंट्री है। सिंगापुर भी एक्सपेंसिव है, पर वहाँ पर मैंने ज़्यादातर वक्त तो सारा का सारा डॉर्मेट्रीज में ही बिताया है, आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर तो मैं होटल में रुक रहा हूँ, तो इससे तो मुझे फ्लैट मेरे को रेंट पे ले लेता। तो मैंने पाया कि अपना मकान खरीदने में और किराए पे रहने में, किराए पे रहना बहुत बेहतर है। और अगर आप कहीं पर भी जाते हो, लॉन्ग स्टे भी करते हो, तो किराए पे रहना और होटल में रहने पे होटल बेहतर है। और इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही मैंने समझा और अपनाया, तो मुझे लगता है कि मेरी तो पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं, पूरी दुनिया के सभी देशों के सभी शहरों में मेरा घर है, क्योंकि मैंने होटल को ही अपना घर बना लिया। अब आप देखो कि अगर एक ठीक ठाक सी लोकेशन के अंदर, आप दुबई के अंदर अगर आप फ्लैट लेते हो किराए पे, तो वो 60 से 70 हजार दिरहम का साल में मिलेगा।
और ये भी सबसे टॉप नहीं है कि आपने पाम जुमेरा में कोई विला ले लिया है, वो मतलब डाउनटाउन एरिया बुर्ज खलीफा के आसपास अगर थोड़ा सा एक घर लेते हो 70-80 हजार दिरहम में साल का मिलेगा। एक दिरहम का मतलब होता है 25 रुपए लगा के चलो, वैसे ही गूगल पे करने पे 22-23 रुपए दिखता है, 22-22.5 रुपए, पर वो सब टैक्स वैक्स चार्जेस लगाते हो ना तब तो वो आपको 25 रुपए के आसपास पड़ता है। तो आप ये समझ लो, तो अगर हम मान के चलते हैं कि एक एवरेज लगा लेते कि हमें जी साल भर का हमने लिया तो 5,000 का पड़ रहा है, और अगर हमने 1 महीने 2 महीने के लिया तो हम मान लेते कि हमें 6,000 का पड़ रहा है। तो 6,000 दिरहम में मान लो मैं 1 महीने के लिए यहाँ पे फ्लैट लेके रहता, उसके बाद मैं उस पे वाईफाई देता, बिजली का बिल देता, उसमें क्या रहना खाना साफ सफाई ये सब चीज यहाँ पर ना ऐप के थ्रू होती है, करीम ऐप है, नून ऐप है, सब कुछ यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पर जिस रेट में रह रहा हूँ, मतलब जो यहाँ पर मैं रह रहा हूँ किसी भी होटल में, रमाडा में रहा, कहीं पर भी रहा, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ रहना है। पूरे घर की, पूरे इस रूम की साफ सफाई दिन में होती है, बेडशीट डेली चेंज होती है, टॉवल डेली चेंज होते हैं, डेली शैम्पू लोशन कंडीशनर शावर जेल ये सब मिलता है, ठीक है, सोप मिलता है, और टॉयलेट पेपर टिश्यू पेपर, 2 बोतल पानी मिलता है, टूथपेस्ट टूथब्रश डेंटल किट जिसको बोलते हैं, शेविंग किट, वैनिटी, ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। वाईफाई इन्होंने दिया हुआ है, देख रहे हो ब्लू लाइट जल रही है, ये जो ब्लू लाइट जल रही है ये वाईफाई है, हर कमरे के अंदर पर्सनल वाईफाई है, वाईफाई के नेटवर्क की प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पर भी पूरे यूएई में। ये बहुत महंगा एक्सपेंसिव है यहाँ पर आपको इसी में इंक्लूड मिल रहा है। तो फिर लोकेशन, और लोकेशन फ्रीडम, अभी मैं इस वीडियो के एंड में आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा। तो लोकेशन फ्रीडम आपको मिलती है कि आपको ये होटल नहीं समझ में आप दूसरे में चले गए, आपको इस साइड वाला रूम नहीं समझ में आप उस साइड वाले रूम में चले गए। फिर जब आप लॉन्ग स्टे करते हो तो आपको और एडवांटेज मिलते हैं, जैसे मेरे को, मैं अभी यहाँ पर इसे होटल में रहा तो मैं पिछले 5-6 दिन, मैं 7 दिन एक ही कमरे में रहा। उसके बाद मैंने बोला मुझे ना वो कमरा इतना अच्छा लगने लगा, ये मेरे साथ हर बार होता है, मुझे उससे थोड़ा सा लगाव होने लगा, मुझे ऐसे लगा ये मेरा घर है। मतलब मेरा जैसे होता है ना, आपने कहीं पे सामान रख दिया, 7 दिन से आप एक ही जगह रह रहे हो तो आपको उससे एक अटैचमेंट होने लगती है, और मैं अटैचमेंट को सबसे बड़ा दोष मानवीय अवगुण मानता हूँ। होना चाहिए, थोड़ा सा जज्बात होने चाहिए, भावुक होने चाहिए, पर ज्यादा नहीं। बिल्कुल नहीं होंगे तो आप कठोर बन जाओगे, पत्थर बन जाओगे। तो नियंत्रण के अंदर होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही देखता हूँ कि मुझे उससे थोड़ा सा वो हो रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दी हुई थी उनको कि यार मेरे को रूम चेंज करो, तो उन्होंने मुझे बड़ा रूम दिया है। मतलब ये बड़ा रूम है, किसी वीडियो में आप देख लोगे या इससे पहले आया होगा या बाद में आएगा, तो ये बड़ा रूम है उससे, मतलब ऑलमोस्ट डबल तो नहीं कहेंगे पर 30-40% बड़ा है। और ये 6th फ्लोर पे, वो 4th फ्लोर पे था। फिर जब आप लॉन्ग स्टे करते हो तो इन्होंने मैंने बोला कि यार मैं तो लॉन्ग स्टे कर रहा हूँ, आपको कुछ मुझे एक्स्ट्रा वो करना चाहिए, डिस्काउंट या कुछ भी। उन्होंने कहा सर हम ऑलरेडी आपको बेस्ट प्राइस दे रहे हैं, डिस्काउंट तो नहीं कर सकते, पर हम आपके लिए, हमने मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला कि इनको हम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट कर देते। मैंने कहा बॉस मैं रात को जागता हूँ, दिन में सोता हूँ, तो मैं जब 2-3 बजे सोऊंगा और मैं सुबह उठता ही 10-11 बजे हूँ, आपका ब्रेकफास्ट तो 10 बजे तक खत्म हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए हम रूम में प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने मेरे को रूम में प्रोवाइड किया। आज आया ब्रेकफास्ट, रूम में आया। 3 तरह के ब्रेकफास्ट है, अरेबिक, इंडियन और अमेरिकन। तो उन्होंने बिना जाने मुझे इंडियन भेज दिया उनको, मतलब मैंने कहा ठीक है आने दो इंडियन, उनको लगा इंडिया का है तो इंडिया ही का। मैं, आपको मालूम है इंडियन कम, बाहर के देश में जाके मैं इंडियन नहीं ट्राई करता। तो मैं कल से उनको मैंने अरेबिक के लिए बोलूंगा कि अरेबिक ब्रेकफास्ट करवाओ। तो वो ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि आपका प्रॉपर उसमें लंच हो जाए, और मैं तो बहुत कम खाता हूँ, तो मतलब इतनी क्वांटिटी है उसकी। जूस है उसमें, फ्रूट है, फ्रूट सैलेड है, जूस है, चाय है, टोस्ट है, बटर, जैम, और उसके बाद अगर इंडियन में जो आज आया था तो पराठे और ये सब। तो आप, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने मकान से बेटर किराए का है। किराए का, अब मेरा कॉन्सेप्ट ही हो गया ना। अब मान लो मैंने अगर 10 देशों में जाना है और लॉन्ग लॉन्ग स्टे करना है कल को, तो क्या मैं सब देशों में घर खरीदता फिरूंगा या घर किराए पे लेता फिरूंगा? आप अगर सही मायने में देखोगे तो आपको होटल काफी सस्ता पड़ता है। और इट्स डिपेंड ऑन योर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपका रहने का स्टाइल क्या है। रहने वाले तो लोग ताज में भी महीना महीना रहते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड और आपकी खर्च करने की क्षमता, कमाने की क्षमता नहीं। आप ये बात सुन के बहुत लोग बोल रहे हैं हाँ उनके पास तो पैसा बहुत आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा बहुत आने लग जाए तो भी आप ताज में जाके महीना महीना नहीं रहोगे, क्योंकि उनके पास पैसा खर्च करने का जिगरा है। पैसा तो बहुत सारे लोग, आपको आपकी गली मोहल्ले में बहुत सारे करोड़पति लोग होंगे, और आप देखोगे कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और वो न्यूनतमवादी नहीं है, उनमें जिगरा नहीं है।
न्यूनतमवादी का मतलब ये नहीं होता कि अभी मैंने कैलकुलेशन किया, मैं इस समय जिस तरह के वैचारिक बदलावों से गुजर रहा हूँ, जिस तरह के वैचारिक बदलाव मेरे अंदर बहुत तेजी से हो रहे हैं, मुझे इस तरह की अकेलेपन की बहुत सख्त जरूरत थी और वो मुझे मिली। मैं अपने एक बदलाव से गुजर रहा हूँ, तो वो मुझे मिली। वो लोग क्या है कि उनमें जिगरा नहीं है, वो न्यूनतमवादी नहीं है। न्यूनतमवादी का मतलब और कंजूस में बहुत बारीक लेयर होती है, पर बहुत दोनों अलग अलग होते हैं। न्यूनतमवादी अपनी जरूरत पे बहुत बड़ा खर्चा कर देगा जरूरत आने पर, बस वो बिना जरूरत के खर्चा नहीं करेगा। तो मेरी जरूरत यहाँ पर पूरी हो रही है तो मैं यहाँ पर हूँ। मैं चाहता तो मैं डाउनटाउन वाले रमाडा में भी कंटिन्यू कर सकता था, पर वहां पर मैंने 5 दिन बाद यहाँ पर आया, क्योंकि वो मेरा कोई था कि यार मुझे एक बार, क्योंकि मैं खाली बुर्ज खलीफा देख करके नहीं जाना चाहता था, मैं चाहता था कि उसके आसपास के माहौल को जीने के लिए आपको वहां रहना पड़ेगा ना। आप शाम को निकल रहे हो नाश्ता करने, चाय पीने, खाना खाने, वैसे टहल रहे हो, तो आपको वहां पे 4-5 दिन के अंदर समझ में आता है कि माहौल क्या है वहां पे। फिर उसके बाद मैं डेरा वाले रमाडा में आ गया। तो ये मेरी जरूरत है, मैं चाहूं तो इससे ऊपर का भी अफोर्ड कर सकता हूं, पर मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी जरूरत यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ये है न्यूनतमवाद। मैंने ये मेरी टी शर्ट है 159 रुपीज की डीकैथलॉन से। इसके कॉलर देख रहे हो आप, लटक गए, ये देखो कॉलर, कॉलर लटके पड़े हैं। ये शोल्डर वोल्डर हैंगर में टांगे थे, खींच गई है। 150 रुपए की टी शर्ट है, ऐसी होती है। पर मैं इसमें बहुत सहज हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। मतलब मुझे इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, मैं यही पहन करके सब जगह पे घूमता हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ। और ये आज से नहीं, ये काफी टाइम से चल रहा है ऐसा। मैं 3-4 टी शर्ट लाया हूँ, सभी इसी रेंज की है, 150 से 300 के बीच की है। और यहाँ पर मैंने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, ना मैं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को अपने लिए कुछ सामान वामान खरीदना पसंद नहीं है। कोई मुझे कुछ कभी कोई गिफ्ट कर दे या कोई मेरे लिए सामान खरीद ले तो बात अलग है, मैं कभी नहीं अपने लिए खरीद पाता। मुझे लगता, इसलिए नहीं कि मैं कंजूस हूँ, मैंने ये पाया कि मुझे लगता है यार ये तो झंझट है, मतलब मैं कहाँ कचरा इकट्ठा करता फिरूंगा। और जहाँ जरूरत हो जाए, जैसे मुझे लगता है कि मुझे इस समय जिस तरह के माहौल की जरूरत है, उस तरह के माहौल के लिए मुझे जितना भी खर्चा करना पड़े मैं करूंगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। गोवा के अंदर लाइब्रेरी बन रही है, अभी इस समय लाइब्रेरी में पेंट चल रहा है, बुक्स आ गई हैं, कम से कम 100 के करीब, 150 के करीब बुक्स आ गई हैं, रैक आ रहे हैं उसके। अभी सोलर इन्वर्टर वालों से बात चल रही है, जो सोलर पैनल लगा करके उसमें सोलर बिजली का इंतजाम करेंगे, बच्चे भी आके पढ़ते हैं, उनके मतलब सारी चीजें सही हो रही हैं। तो अब न्यूनतमवाद का मतलब ये कि हम बेकार में क्यों खोल रहे हैं लाइब्रेरी, उससे कोई 1 रुपए तो इनकम नहीं करनी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए, उसको तो मैं अपने खर्चे पे चला रहा हूँ। तो फिर ये न्यूनतमवाद कहाँ गया? उसको मैं चला लूं और अपने वैचारिक बदलाव के लिए जो मुझे माहौल चाहिए उसके लिए अगर मैं खर्चा करूं, तो मैं क्या न्यूनतमवादी नहीं रहूंगा? न्यूनतमवादी का मतलब कंजूस होना नहीं होता है। तो इसलिए मैं होटलों में रुकता हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं ट्रैकिंग करने जाऊंगा तो मैं कैंप में भी रुकूंगा, कभी मुझे कहीं पर माहौल अच्छा लगेगा तो मैं, हर चीज का एक फेज होता है। आपका एक बचपन होता है, आपका एक लड़कपन होता है, आपकी एक जवानी होती है, फिर अधेड़ उम्र होता है, फिर बुढ़ापा होता है। हर एक टाइम पर एक फेज होती है, हर टाइम पे सोचने का तरीका अलग होता है, हर टाइम पर आपकी जरूरत अलग होती है और वैचारिक जरूरत भी अलग होती है। अगर आप आज मुझसे बात करो और आप मुझे कहोगे 5 साल पहले मैं जिस तरीके से चीजों को देखता था या जो विचार लाता था, आज मैं उन्हीं चीजों को देख के वैसे ही विचार लाऊंगा? नहीं लाऊंगा, मेरा विचार उससे बहुत बदल चुका होगा, काफी अपग्रेड हो चुका होगा। तो ये भी एक कारण है। जब मैं जब मैं बैकपैकर्स में रुकता था, बैकपैकर्स आप जानते हो, बैकपैकर्स में जब रुकता था, डॉर्मेट्री जिसको बोलते हैं, बैकपैकर्स में या होम स्टे में जब मैं रुकता था, तब मैं उसको जस्टिफाई करता था क्योंकि मुझे वो सही लगता था। आज मेरी जरूरतें अलग है, तब वाली जरूरतें अलग थी, वो शुरुआती थी ना। आप फर्स्ट क्लास में आते हो, फिर सेकंड में आते हो, थर्ड में आते हो, फोर्थ में आते हो, वो जो क्या बोलते हैं प्ले स्कूल होता है, फिर प्री प्री नर्सरी होता है, प्री प्राइमरी होता है, वो सब चीज में आपकी जरूरतें अलग अलग होती है, पर सब चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ये मेरे लाइफ के स्टेप्स हैं और मैं बहुत इससे उत्साहित भी हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि ये बदलाव जो मैं चाहता था मेरे विचारों में आए, वो आ रहा है काफी तेजी से। तो इसलिए मैं होटलों में रुक रहा हूँ और मुझे 1.25 महीना हो चुका है, अभी और कितने दिन लगेगा आई डोंट नो। जिस दिन मेरे अंदर से आवाज आएगी मैं उसी दिन पहली फ्लाइट पकड़ के ही भागाऊंगा। तो चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। ऐसे ही मन किया, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते, बना दिया।